दोस्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर मानव जाति की रक्षा के लिए अलग अलग अवतार धारण किए हैं। श्री हरि के पहले 8 अवतारों की कथा हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम आपको भगवान के बाकी अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9वां अवतार आदिराज पृथु। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंध के 3 अध्याय के 14वें श्लोक के जरिए श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार भगवान ने राजा पृथु का रूप धारण किया। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था, ठीक वैसे ही जैसे एक गाय के थन से दूध निकाला जाता है। राजा पृथु ने पृथ्वी के गर्भ में छिपी औषधियों को बाहर निकालकर जन कल्याण में मदद की। इससे ये अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी साबित हुआ। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्वयंभुव मनु के वंश में अंग नाम के प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसपुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके घर वेन नाम के पुत्र ने जन्म लिया। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। उसके बाद ऋषियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नाम का पुत्र पैदा हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में खुद भगवान विष्णु का अंश अवतरित हुआ है। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम आपाद्वैवस्वतं मनुम्। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंध 3 अध्याय 15वां श्लोक। श्री सूत जी इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर उनकी रक्षा की। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध के 24वें अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को मत्स्य अवतार की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार 6ठे मनवंतर के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्मा नामक प्रलय हुआ था। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का मकसद जान लिया और उन्होंने तब मत्स्य अवतार ग्रहण किया। इसके बाद शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार और भगवत परायण राजा केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। उन्हें ही भगवान ने बाद में वैवस्वत मनु भी बनाया था। एक दिन सत्यव्रत कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने उस मछली को फिर से जल में डाल दिया, लेकिन जब मछली ने बोला कि सागर में मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, तो राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया और अपने साथ आश्रम में ले गए। मछली जब बड़ी हो गई तो राजा ने उसे सरोवर में रखा। जब मछली और बड़ी हो गई तो राजा समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों
औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय सवाल पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परब्रह्म नाम से विख्यात है, वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब प्रलय आने पर राजा सत्यव्रत उस नाव में भगवान के आदेश के मुताबिक सवार हो गए और भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में राजा को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया, जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है। इसके बाद जब प्रलय का अंत हुआ और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव को मारकर वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। 11वां अवतार कूर्म अवतार। सुरासुराणां मुदधिं मथ्नतां मंदराचलं दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। श्री सूत जी इस श्लोक के जरिए कहते हैं, जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को शाप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपने मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वो उसे ज्यादा दूर तक ले जा नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र के किनारे पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को रस्सी बनाया। चूंकि मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं था, इसलिए वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने कूर्म या कछुए का अवतार धारण किया और मंदराचल के नीचे आधार बनकर विराजमान हो गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। श्री सूत जी कहते हैं, धान्वंतरम द्वादशम त्रयोदशम मेव च, अर्थात 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। दरअसल जब देवताओं और दैत्य ने समुद्र मंथन किया तो पहले विष बाहर आया, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद उच्चई श्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं आदि 14 रत्न बाहर आए। सालों तक लगातार मंथन के बाद समुद्र से जब अमृत बाहर आया तो उसका कलश भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी के हाथों में था। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया। 13वां अवतार मोहिनी। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु ने 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जब भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश नजर आया तो समुद्र मंथन कर रहे देवताओं और दैत्यों के बीच अनुशासन भंग हो गया। दोनों ने ही अमृत पर अपना अपना अधिकार बताना शुरू कर दिया। इसी खींचतान में अमृत का कलश इंद्र का पुत्र जयंत लेकर भाग गया। पीछे पीछे दैत्य भी भागे। फिर देवताओं और दैत्यों के बीच मार काट मच गई।
तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और सबको मोहित कर लिया। मोहिनी ने दोनों पक्षों से कहा कि ये कलश मुझे दे दो, मैं बारी बारी सबको अमृत पिला दूंगी। मोहिनी की बात दोनों पक्षों ने मान ली और आमने सामने बैठ गए। फिर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु नाचते गाते अमृत पान कराने लगे, लेकिन असल में मोहिनी अमृत तो सिर्फ देवताओं को ही पिला रही थी, जबकि दैत्यों को ऐसा लग रहा था कि वो भी अमृत पान कर रहे हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं का भला किया। 14वां अवतार भगवान नरसिंह। चतुर्दशम नारसिंहम विभ्र दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर्वक्षस्येरकाम कटकृद्यथा। इस श्लोक के जरिए सूत जी यहाँ कह रहे हैं कि 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। दरअसल दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु खुद को भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की आराधना करता था उसे दंड दिया जाता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बचपन से ही अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने अपने पुत्र को ही मृत्यु दंड देना चाहा। हर बार भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद बचता रहा। आखिर में परेशान होकर हिरण्यकशिपु खुद प्रहलाद को मारने चल दिया। तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर लेटाकर अपने नखों से उसकी छाती को फाड़ दिया। 15वां अवतार वामन अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंध 3 अध्याय 19वां श्लोक। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित सुस्त्रिविष्टपम। यहाँ श्री सूत जी कह रहे हैं कि 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वो चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, लेकिन मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। हुआ यूं था कि सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इस विपत्ति का निदान पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य वापस दिलाऊंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तो भगवान वामन वहां पहुँचे और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांग ली। गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए थे और उन्होंने बलि को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन राजा बलि दान देने का संकल्प ले चुके थे और भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती, दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया और जब तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची तो बलि ने भगवान को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पैर रखने से वो सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दान वीरता देख भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह वामन रूप धारण कर भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्गलोक वापस दिलाया।